जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, भरत जी भगवान श्री राम के बारे में सोचकर अपने आप में किस तरह अफसोस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, और ते सोवत कुश दास मई, विधि गति अति बलवान। विधि की गति क्या है? जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काहू, और जीवन तरु जिम जुग वही राऊ। पलक नयन फन मन जही भांति, और जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनको ऐसे सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों और साप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, और कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कैकेयी अमंगल मूला, और भाई से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूल का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो आपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदधिय भागी, और सब उत्पात भयऊ जही लागी। कुल कलंकु कर सजस विधाता, और साई दो मुहि कीन को माता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ है। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया, और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निसाधु, और नाथ करहूं कति वाद विसाधु। राम तुम प्रिय राम ही, और यह दिन निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं, और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। बिम बाम की करनी कठिन, जही मातो कीन्ही बावरी। और तेही रात पुण्य पुण्य करही प्रभु, सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहते हो सो है किए। और परिणाम मंगल जानी अपने, आनिय धीर जुहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपने समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपायतन, और चलहूं करहूं विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुन उर धर धीरा, और बास चले सुमिरत रघुवीरा।
यह सुध पाई नगर नर नारी, और चले विलोकन आरत भारी। अर्थात सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारी स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान का समाचार पर कर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा कर रही प्रणामा, और देही कह के खोरी निकामा। भरे भरे बारी विलोचन लेही, और बाम विधातई दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत सनेहु, और को कहे नपत निबाहु नेहु। निंदही आप सराही निषादही, और को कही सकई विमोह विषादही। अर्थात कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। अब सबकी अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय में विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विद राति लोग सब जागा, और भावनुसार गुदारा लागा। गुरही सुनाई चढ़ाई सुहाई, और नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह भा सब पारा, और उतरे भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करि मातु पत, बंद गुरहि सिरुनाई। और आगे किया निषाद गण, दीन्हों कटुक चलाई। प्रातः काल की क्रिया को करके माताओं के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नमाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। ये निषाद नाथु अगुआई, और माते पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीन्हा, और विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे से माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनको साथ कर लिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरस रही कीन प्रणामो, और सुमेर भूलखन सहित सिय रामू। गवने भरत पया देहि पाए, और कोतल संग जाहि डिर आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा, और हुई है नाथ अश्व अवसारा असवारा। राम पयाद ही पाय सिधाए, और हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए। क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाओ उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गत सुन मृदुबानी, और सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है, भरत जी क्या कह रहे हैं, मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल बाणी सुनकर सब सेवक गड़गड़ाने के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिय उमग उमग अनुराग।
प्रेम से उमंग उमग कर सीता राम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे और पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू और भयउ दुखित सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए और कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, सविधि सीता सित नीर नहाए और दिए दान महेश्वर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे और पुलक के शरीर भरत कर जोरे, सकल काम पद तीरथ राऊ और वेद विदित जब प्रकट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगहु भीख त्यागे निज धर्मु और आरत काहे न करहि कुकर्मु। अब अस जिय जान सुजान सुदानी और सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की बाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोही और लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे और अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मैं स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही कहें, भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। जदलु जन्म भर सुरत बिसारहूं और जाचक जाल पाबी पाहन डारहूं। चाचक जाचको रटनी घटे घटी जाई और बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दें और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरवाए, पर चातक की रट घटने से भी तो आपकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने से ही सब तरह से भलाई है। कन कहिवान चढ़ई जिमदाहे और तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुन मांझ त्रिवेणी और भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाणी हुई। तात भरत तुम सब विध साधु और राम चरण अनुराग अगाधु।
वादी गलान करहूं मन माही, और तुम समय राम को प्रिय नाही। क्या कह रही हैं त्रिवेणी जी? हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई और नहीं है। तनु पुल के वही हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्षित फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, और बैखानस बट दही उदासी, कहीं परस पर मिले 10 पाचा, और भरत सनीम सुशील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारा आगे का भाग जरूर सुने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, जय श्री राम।